हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स होते क्या हैं। हम लोगों ने काफ़ी इस वर्ड को सुना है भी। शेयर्स हम लोग परचेस कर लेते हैं, शेयर्स हम लोग बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे, प्रॉफिट्स आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर्स, और कंपनीज को क्या बेनिफिट होता है, और एग्जैक्टली में होता क्या है। मतलब शेयर का मतलब हम लोग जैसे जानते हैं तो नॉर्मली जो शेयर्स होता है कि शेयरिंग करना, और सिमिलरली वही है। कोई भी बिजनेस अगर मैं रन कर रहा हूँ और मेरे पास अगर फंड्स इतना नहीं है, तो मैं या तो पब्लिक से या अपने दोस्तों से उसमें कुछ पैसा उनसे उधार लेता हूँ। बट यहाँ पर क्या हम लोग बात करते हैं, शेयरिंग का बिजनेस है कि 5-5 रुपए सब लोग मिला के कुछ शेयर कर लेते हैं, उससे कुछ स्टार्ट करते हैं। तो उस तरीके से कंपनीज भी होती है, अपना शेयर्स निकालती है। तो शेयर क्या होगा, एक ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप परसेंटेज होता है किसी भी कंपनी में, जिस भी कंपनी के आप शेयर बाय करते हैं। तो जैसे आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो उसकी कुछ परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप जो है वो आपके पास आ जाती है। तो वो परसेंटेज काफी कम होता है हालांकि। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि शेयर्स क्यों इशू करती है कंपनीज। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि कोई एक कंपनी है। उस कंपनी के पास कुछ अपना कुछ फंड होगा, और उसके पास कुछ लिमिटेड फंड होता है हर कंपनी के पास। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ये कंपनी जो है वो टी शर्ट्स बनाती है। तो ये एक महीने में 10,000 समथिंग टी शर्ट बना लेती है, जितना उसके पास फंड है। और इसके पास लिमिटेड फंड होने के कारण ये उससे ज़्यादा टी शर्ट्स नहीं बना पा रही है। तो इसके पास क्या होता है, एक बायर आता है। एक बायर बोलता है कि मुझे सर आपकी कंपनी से 50,000 टी शर्ट्स बनवाना है। तो ये उनको ऑर्डर देता है, 50,000 टी शर्ट मुझे अगले महीने चाहिए। तो ये तो काफ़ी 10,000 टी शर्ट ही बना पाती हैं। एक और बायर आया, उसने बोला एट द सेम टाइम कि मुझे सर 30,000 टी शर्ट्स और चाहिए। तो अब यह जो कंपनी है, एक्चुअली कंपनी बहुत छोटी है। तो अब देखते हैं कंपनी का सिनारियो क्या हो रहा है। देखिए, कंपनी के पास फंड लिमिटेड है, और वो सिर्फ 10,000 टी शर्ट ही बना पा रही है एक महीने के अंदर, और ऑर्डर पड़ा है उसके पास 80,000 का। तो 80,000 वो टी शर्ट्स बनाएगी कैसे? तो इसके पास डिफरेंट वेज है इस कंपनी के पास, कि जिससे वो अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकती है। तो वो क्या हो सकता है? तो वो बैंक लोन ले सकती है कि मुझे फंड्स रिक्वायरमेंट है, या अपने दोस्तों से या जो मिलने वाले लोगों से पैसा मांग सकते हैं, और या शेयर्स ले सकते हैं। तो बैंक लोन और जो फंड पब्लिक से लेंगे उस पर उसको इंटरेस्ट देना होता है। बट शेयर्स अगर वो इशू करते हैं, शेयर्स कैसे इशू करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं अपन। तो उसके लिए उसको कोई इंटरेस्ट चुकाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं कि शेयर्स कैसे इशू कर रहे हैं। तो चलिए इस कंपनी को देखते हैं हम लोग। कंपनी के पास जो फंड था, वो फंड था इसके पास 1 करोड़ के आसपास, ये एज्यूम करते हैं हम लोग। उसमें वो 10,000 टी शर्ट बना पा रही थी। बट फंड रिक्वायर्ड उसको 80,000 टी शर्ट बनाने के लिए पड़ रहा था 8 करोड़ का। तो कंपनी के पास, कंपनी ने सोचा कि मैं बैंक लोन नहीं ले पाऊंगी, या कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं देना है। तो कंपनी ने शेयर्स निकाल दिए। शेयर्स कैसे निकाले, कि कंपनी को चाहिए थे 7 करोड़ रुपए और। तो कंपनी ने क्या किया, एक बेस प्राइस सेट करी कि 100 रुपीज की एक बेस प्राइस है मेरी, और नंबर ऑफ शेयर्स उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेंगे 70,000। तो 70,000 अगर शेयर्स निकालती हैं, मतलब 70,000 लोग अगर 100 रुपीज के शेयर्स खरीद लेते हैं इस कंपनी के, तो उसके बाद 7 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो उस कंपनी के पास वो बजट हो जाएगा कि वो अपने जो बायर्स होते हैं, जो बायर्स के ऑर्डर है, उसको फिलफिल कर सके। तो इसका एक पार्ट और देखते हैं हम लोग कि चलो ठीक है, तो शेयर्स निकाला है। हालांकि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होगा कि कोई कंपनी चाहे उस रेट पे शेयर्स निकल जाए, बट इस तरीके से कंपनीज अपने शेयर्स को निकालती है। तो शेयर्स में उसको किसी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसका वो हिस्सा आपको दे देगी, उसका शेयर प्राइस उसका मूवमेंट बता देगा कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो। इसमें एक सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर इसमें बात की जाए, तो कंपनी अगर नुकसान में जाती है, बायर बाद में मना कर देता है, या कंपनी को किसी कारण का नुकसान होता है, तो उसको, जो किसी को शेयर्स पे उसको इंटरेस्ट तो देना नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो होगा इन्वेस्टर का लॉस होगा। जो शेयर प्राइस है वो हो सकता है नीचे गिर जाए। 100 रुपीज जो उसकी फेस वैल्यू या जो बेस प्राइस है, वहां से वो जो प्राइस है वो नीचे आ जाए, 50 रुपीज हो जाए, 60 रुपीज हो जाए, तो वो इन्वेस्टर का लॉस होगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आप जो नए वीडियोस आने वाले हैं उसको आप देख सकें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।